आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात अब तक पूरी तरह से काबू में नहीं आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कह रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अगले 24 घंटे बेहद भारी हो सकते हैं, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आसमान से आफत की बारिश, सड़कों पर आ गया सैलाब, नदियां मचा रही हैं तबाही। मध्य प्रदेश की बारिश से सब बेहाल। मध्य प्रदेश ने बाढ़ का ऐसा मंजर पिछले कई सालों में नहीं देखा था। बैतूल में हालात बेकाबू हो रहे हैं तो बालाघाट में मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। भोपाल में तो बारिश के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि खुद सीएम को सड़क पर उतरकर स्थिति की समीक्षा करनी पड़ी। वहीं होशंगाबाद में अचानक गांव में बाढ़ का पानी घुसने से 100 लोग फंस गए। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हाहाकार के बीच इस मां की चित्कार को भी सुन लीजिए। ये तस्वीरें हैं भोपाल की। यहाँ के जवाहर नगर इलाके में ये परिवार है दीपक का। दीपक ने खुद अपनी जिंदगी बुझाकर यहाँ बारिश के बीच तूफानी नाले में फंसी 21 जिंदगियों को रोशन कर दिया। शनिवार को जवाहर बाग नगर इलाके का ये नाला भारी बारिश के बाद तय सीमा से कई फीट ऊपर बह रहा था और इसकी वजह से नाले के उस पार कई लोग फंस गए। दीपक ने एक एक करके यहाँ से 20 लोगों को सुरक्षित निकाला, लेकिन 21वीं बार एक बुजुर्ग महिला को बचाने की कोशिश में मौत ने उसे मात दे दी। भोपाल के राजीव नगर कोटरा इलाके में इसी नाले ने एक युवक की जान ले ली, जब वो 20 लोगों को बचाकर 21वीं महिला को यहां से इसी नाले से पार उतार रहा था। वो पत्थर की शिला वो टूट गई और वो युवक दीपक इसी नाले में समा गया। नाले के ऊपर रखी पत्थर की पट्टी टूट गई और वो उफनते नाले में बह गया। करीब 2.5 घंटे की तलाश के बाद 200 मीटर दूर नाले से दीपक की लाश मिली। लड़का बह गया है, गिर गया है। ये लोग जाके उधर ऑटो में बैठ गए हैं। वहाँ पे लोगों ने ये बताया, जब इनने उधर बताया 5-10-15 मिनट के करीब बता रहे हैं। 15 मिनट के बाद में 15 मिनट में इतने तेज बहाव में अच्छा से अच्छा इंसान जो गोताखोर होते हैं उनने कूदने में मना कर दिया। कभी बता देते तो कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन उस टाइम पता नहीं चला। लड़का काफी दूर बैठा, उस टाइम बताते तो शायद जान बच जाती उसकी, पर काफी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला। फिर वो जब पानी कम हुआ तब जाके मिल पाया वो। सोमवार को दीपक की सगाई होनी थी। घर वाले उसके लिए लड़की देखने जाने वाले थे, लेकिन जहां खुशियों की शहनाई गूंजनी थी वहां मातम पसरा है। अब दीपक की मां कांता देवी को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बेटी की बहादुरी पर नाच करे या फिर उस पल को कोसे जिसमें उसने दीपक को बाहर जाने दिया। आज आपके घर में शहनाइयां बजने वाली थी। दीपक का की सगाई बातचीत चल रही थी उसकी। हम सोच रहे लड़की पसंद करके वहीं कहीं पक्की कर आएंगे उसकी सगाई, बस ये थी। अभी बातचीत चल रही थी उसकी। बारिश फिलहाल थम गई है, नाले का पानी भी कम हो गया है, लेकिन इस परिवार को एक बड़ा दर्द दे गया। बारिश हुई, नाले में सैलाब आया, फर्शी टूटी, दीपक बुझ गया, लेकिन बुझते बुझते 21 चिराग जला गया। कुछ ऐसे भी थे जो बुझने के कगार पर थे, उन्हें बचा गया, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा गया। कैमरामैन इरशाद खान के साथ संजय शर्मा, भोपाल, आज तक। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं, स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं बैतूल, बालाघाट, हरदा, होशंगाबाद समेत कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। एमपी पर भारी अगले 24 घंटे। भोपाल समेत 6 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। रीवा,
विदिशा, सियोनी, सतना और होशंगाबाद में बाढ़ से मची तबाही। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज इलाके के दादरोद गांव में अचानक बाढ़ का पानी घुसने से फंसे 100 से ज्यादा लोग। आधी रात को एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया। राज्य में बाढ़ की स्थिति पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर रख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बाकायदा बैठक कर जरूरी निर्देश भी दिए। आज फिर भारी बारिश की चेतावनी भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग के लिए आई है और इसलिए इन सभी संभागों में और प्रदेश के सभी कलेक्टर से सतर्क रहने को कहा गया है। पुल तक लबालब भरा पानी, पुल के दोनों ओर उफनता दरिया और पुल पर बहते पानी की ये रफ्तार, और इन सब के बीच से जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर लोग। जरा देखिए ये बाइक, पानी की रफ्तार के साथ फिसलती बाइक और बाइक पर सवार लोग दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर बाइक फिसली तो दोनों ओर सिर्फ मौत ही नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से लोगों की जिंदगी इसी तरह दांव पर लगी है। कुछ ऐसा ही नजारा रेलवे ट्रैक पर बने रेलवे पुल का है। बैतूल में करीब 2 हफ्तों से बारिश ने ऐसा ही कहर मचा रखा है। बालाघाट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरहद पर बहती वैनगंगा उफान पर है। भारी बारिश के साथ ही मंडला के भीमगढ़ डैम से 324 क्यूसेक और नैनपुर के थावड़ जलाशय से 257 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से वैनगंगा आफत का दरिया बन गई है, जिसके चलते आसपास बसे गांव खतरे की जद में आ गए हैं। लेकिन इतने इंतजाम भी नाकाफी है, जिन्हें देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। प्रशासन की सांसें फूली हुई हैं क्योंकि अगले 24 घंटों में एक बार फिर इस इलाके में भीषण बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने इस पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। लगभग 300 गांव को सतर्क कर दिया गया है। शहर और सड़कों का ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के हरदा में भी है। शहर में पानी भरने से सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। घरों में भी पानी जा घुसा है। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले करीब 15 दिन से भारी बारिश हो रही है, जो अब लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। राजधानी भोपाल में भी शहर के बीच बहने वाली इस झील में पानी लबालब भर गया है। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिन और ऐसी ही बारिश और तबाही का अलर्ट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन हालात काबू में करना मुश्किल हो रहा है। भोपाल से सुनील नामदेव और श्रुति के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ में किसी के अपने बह गए तो किसी की जिंदगी ही खो गई। सड़कें डूबी हुई हैं, कई जगहों पर सड़कें नजर नहीं आ रही। इन सबके बीच भोपाल के जवाहर नगर में आज तक की टीम को हाथों में हल्दी लगवाए एक ऐसा शख्स मिला जिसकी शादी का मुहूर्त बारिश में बह गया। बारिश में फंसे एक शख्स को कैसे टालनी पड़ी अपनी शादी, बता रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। भोपाल के जवाहर नगर इलाके में ऐसी बाढ़ आई, रात भर बारिश हुई। ये हल्दी में भरा दूल्हा अभी तक इंतजार कर रहा है, इसके शादी का मुहूर्त निकल गया, लेकिन यहाँ पानी निकालते निकालते इधर मुहूर्त निकला और इधर पानी निकालते निकालते हालत खराब है। अपनी दुल्हन के पास जाना था, वो जा नहीं पाया। हम इससे बाद, नाम क्या है तुम्हारा? मुकेश, कल तुम्हारी शादी थी और तुम तो यहाँ पानी निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या करें सर, अब पानी गिरा था। अब क्या हुआ? अब मुहूर्त तो निकल गया शादी का, अब क्या करोगे? अब एक दिन बढ़ाने पड़े सर, दूसरे दिन का बुरा दिखला। जो सामान लाए थे वो तक बहेगा। अब सब लोग जो सामान लाए थे बहन बेटी के लिए वो सब बह गया। खाने का सामान बह गया, कपड़े उनने बह गए हैं, ठेला बह गया 20,000 का नया प्रेत, चौमिन का ठेला था बना हुआ, क्या करें आप गरीब। तो ये आपकी शादी की तैयारियां यहाँ से विदा हो गए थे आप बारात लेके? नहीं हुए थे, गए नहीं, बड़ा दिन था, पानी के चक्कर में निकले नहीं हुआ तो विदा कहाँ से होंगे? खाना पीना। आपका नाम? राजवती लोंगरे। तो ये आपके देवर है? मेरा देवर है। तो सारी तैयारियां ऐसे ही रह गई, फिर बीच में ही रहेगी सर, क्या करें अब। ये हम लोग तो गरीब है, कहाँ से सुविधा करेंगे ये चीजों की। अभी पैसे उधार मांग रहे हैं, इधर अड़ोसी पड़ोसी से कोई देने को तैयार नहीं, सभी का नुकसान हो गया। ऐसी बाढ़ आई कि दुल्हन का जोड़ा बह गया, इनका सेहरा बह गया और सबसे बड़े
इनके अरमान बह गए। अरमान तो खैर अगले दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन बाकी चीजें जो सामान बहे हैं उनका क्या होगा। कैमरामैन इरशाद खान के साथ संजय शर्मा, भोपाल आज तक। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश बाढ़ और बारिश से बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी और राजस्थान के कई शहरों में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और घाटों पर बढ़ते पानी की वजह से गंगा आरती की जगह भी बदलनी पड़ी। बाढ़ ने गंगा किनारे मचाया हाहाकार। घाट की सीढ़ियों तक पहुंची गंगा की धारा। गंगा आरती की जगह भी बदली। ये तस्वीरें हैं वाराणसी के गंगा घाट की। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि घाटों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया है। गंगा घाट के पास लगने वाली पंडों की चौकियों का स्थान बदलना पड़ा, तो वहीं ललता घाट पर होने वाली गंगा आरती की जगह भी बदलनी पड़ी। कल शाम को तो आरती अपने स्थल से हुई है, लेकिन आज जो है आरती का स्थल परिवर्तित कर दिया गया। ये शीतला जी के जो आने वाले रास्ते पे आप देख रहे हैं चौकी, यहाँ से आज आरती प्रारंभ होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान गंगा के जलस्तर में 15 से 20 फीट की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने भी एहतियाती उपाय शुरू कर दिए हैं। हमने अपने तौर पर प्रकाशन के तौर पर तैयारी, बाढ़ की बैठक पहले कर ली गई थी जो है, और बाढ़ की बैठक में हम सबसे पहले ही करते हैं कि जो गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं या बरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं जो है, उनको हम प्रयास करते हैं कि वहाँ से उनको जो है शिफ्ट किया जाए जो है। यूपी के कई दूसरे इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो वहीं बारिश की वजह से राजस्थान के कई इलाकों में भी जल भराव के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारां में जहां पार्वती नदी उफान पर है, वहीं झालावाड़ में कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बारां जिले के अटरू क्षेत्र से गुजरती पार्वती नदी भी मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से उफान पर है। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। उधर झालावाड़ में पिछले 24 घंटों में हुई तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले के कई कस्बों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। झालावाड़ के पास से गुजरने वाली काली सिंध नदी उफान पर है, जिसके चलते शिवपुरी मेगा हाईवे बंद हो गया है। कई रिहायशी इलाकों में भी कई फीट पानी जमा हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। और चिंता की बात यह कि फिलहाल आने वाले वक्त में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। बारां से राम मेहता और झालावाड़ से फिरोज अहमद खान के साथ नीतीश पांडे, वाराणसी आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।